हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, जस्ट गो बैक एंड वॉच इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। So, बिना टाइम वेस्ट किए let us move forward. We are given the question. Question number 3 is a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. यानी एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 झूले, स्लाइड्स वाले झूले जो है इंस्टॉल करना चाहता है किसी पार्क पे for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. That means वो जो 5 years से कम एज वाले जो चिल्ड्रंस हैं उन सब के लिए जो स्लाइड बनाने वाले हैं, वो स्लाइड जो होगी उसकी हाइट होगी 1.5, टॉप की जो हाइट होगी दिस विल बी 1.5 मीटर एंड वो एंगल बनाएंगे विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. So what should be the length of slide in each case? That means हमको slide की length find करनी है. यहाँ पर हमारे पास 2 cases हैं. केस 1 जहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि लेंथ क्या होगी स्लाइड की फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years, एंड इन केस 2 वी विल डिसाइड लेंथ क्या होगी स्लाइड की फॉर चिल्ड्रंस अबव द एज ऑफ 5 years. स्टार्ट विद केस 1. केस 1 है जहाँ पर हम स्लाइड बनाई जा रही है फॉर स्मॉलर चिल्ड्रंस, 5 साल से कम बच्चों के लिए. सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि उसकी जो हाइट है दिस इज अराउंड 1.5 मीटर एंड वो जो स्लाइड है ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है दिस इज अराउंड 30 डिग्री. सो बेसिकली दिस, अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर फिगर है, लेट अस नेम इट एज ए बी एंड सी, एंड एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री एंड हाइट जो गिवन है दिस इज 1.5 मीटर. वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड. दैट मीन्स ए सी हमको कैलकुलेट करना है. लेट अस कंसिडर कि ए सी जो है वो क्या है हमारा वाई है. अब हम क्या करेंगे, एज वी ऑलरेडी नो जब भी हमारी फिगर्स बन जाती है दैट मीन्स अगर हमारा क्वेश्चन जो है उसको हमने 90% सॉल्व कर लिया है. सो लेट अस सी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. वी नो एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है दिस इज परपेंडिकुलर एंड देन दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. जो स्लीपिंग साइड है, जो थोड़ी सी हमारी क्या स्लैंटिंग साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस ही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. सो लेट अस ट्राई कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. वी नो हमको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, रेशियो लेना होता है ऑफ वन गिवन क्वांटिटी एंड वन अननोन क्वांटिटी. यहाँ पर नॉन क्वांटिटी हमारे पास है परपेंडिकुलर, सो वी विल टेक हियर एज परपेंडिकुलर एंड द क्वांटिटी दैट वी नीड टू फाइंड इज हाइपोटेनियस. सो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड वी नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है दिस इज साइन थीटा. सो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए. बट हियर वी हैव theta is equals to 30 degree and perpendicular we are given here as 1.5 meter. So putting all the values in the given equation we have 1.5 meter अपॉन हाइपोटेनियस जिसको हमने y लेट कंसिडर किया है एंड साइन 30. वी नो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1/2. सो यहाँ पर हम साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज अराउंड 1/2. सो बेसिकली अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन वी विल बी हैविंग 1.5 into 2 that means 3 and y into 1 this is y. So basically जो लेंथ आ चुकी है स्लाइड की इन केस फर्स्ट इज y is equals to 3 मीटर, यानी कि ये हो जाएगी हमारी 3 मीटर. Now moving to the case number 2.
वी हैव अनदर केस, दिस इज केस 2, जहाँ पर जो स्लाइड है वो बड़े बच्चों के लिए, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें जो उसकी हाइट है यहाँ पर जो थी 1.5 थी, यहाँ पर जो गिवन हाइट है दिस इज 3 मीटर, एंड द स्लाइड जो है वो एंगल बना रही है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस ऑल्सो, सो लेट अस कैलकुलेट इट. वी नो एज like the previous case we can say that कि ए के जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, एंड जो लेंथ हो जाएगी स्लाइड की जिसको हम हाइपोटेनियस कह रहे हैं दिस विल बी एच. सो बेसिकली यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है हाइपोटेनियस, जिसको हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एक्स. Now as we have already done, we will here also write, we need to calculate hypotenuse. So basically रेशियो लेंगे हम एक नॉन क्वांटिटी का, और जो क्वांटिटी वी नीड टू फाइंड दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज अगेन साइन थीटा. दिस विल बी यूज्ड हेयर ऑल्सो. सो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है दिस इज 3 मीटर, हाइपोटेनियस को जो हमने कंसिडर किया है दिस इज एक्स, एंड साइन थीटा विल बी साइन 60 डिग्री. नाउ वी नो दैट साइन 60 की जो वैल्यू होती है from the trigonometric ratio table is √3/2. सो सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, एंड दिस विल बी 3 into 2 विल बी 6 मीटर, एंड दिस विल बी √3 into x. सो बेसिकली यहाँ से हम क्या करेंगे, ये √3 को इसके नीचे ले जाएंगे, इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है वो डिवाइड में चला जाता है. सो दिस विल बी 6/√3 इज इक्वल्स टू x. एंड वी नो कि हम कभी भी जो है रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, सो वी विल रेशनलाइज इट. दिस विल बी 6/√3, और रेशनलाइज करेंगे इसको √3/√3. दिस विल बी इक्वल्स टू x. वी नो दिस विल बी 6√3, एंड √3 इंटू √3 विल बी √3 का स्क्वायर. सो √3 और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, एंड √3 का जब हम स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 3. सो बेसिकली दिस विल बी 3 विच इज इक्वल्स टू x, एंड हियर विल बी 3 2 जो 6. सो बेसिकली जो लेंथ आ चुकी है स्लाइड की दिस विल बी 2√3, and this is the required length of the slide in case 2. This is case 2. So basically now if you like our video, give us a thumbs up, share it as much as you can, subscribe to our channel, and yes, don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.